एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा कि दान से आखिर लाभ क्या है। निश्चित रूप से बिना प्रयोजन के कोई क्यों किसी कार्य में प्रवृत्त हो। दान के बारे में एक शास्त्र वचन है, दानम ही परम कल्याणकारकम। दान क्या है कि परम कल्याणकारक है। किसके लिए परम कल्याणकारक? जो देने वाला है उसके लिए भी, और जो ग्रहीता है अर्थात लेने वाला है उसके लिए भी ये उभय उपकारक है दान। ये हमारी परंपरा कहती है। तो दान करने से दाता का भी भला होता है और ग्रहीता का भी भला होता है। अब देखिए, दान के बारे में 4 दान के अंग प्रमुख रूप से माने गए। एक, विधि, कैसे दान करें, दान की प्रक्रिया क्या हो। दाता, जो दान करने वाला है उसका उसकी उसे उसे उसके उसके मनोभाव कैसे हों, उसके गुण क्या हों। पात्र, किसे दान करें। द्रव्य, क्या दान करें। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। विधि, दाता, पात्र और द्रव्य। विधि क्यों आवश्यक है कि विधि के बिना कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती। विधि पूर्वक क्रिया ही फलवान होती है। तो दान की विधि क्या है? दान की विधि है कि ये जो तीनों बाद वाले हैं, दाता जब दान कर रहा है तो उसके मनोभाव कैसे हों, वो कैसे स्वयं को तैयार करे, कैसे वो अपनी वस्तु से देने के लिए उसके प्रति जो ममत्व का भाव है उससे वो स्वयं को कैसे अलग करे। क्योंकि स्वस्यातिसर्गो दानम है ना। और अतिसर्ग क्या है? जो स्व और पर कल्याण करे है। तो हम, वो जो दाता है वो स्वयं को सबसे पहले उसे दान की प्रक्रिया में आवश्यकता है कि वो स्वयं को तैयार करे। और दान की जो विधि है, अर्थात कब दान करें, कैसे दान करें, कहां दान करें, दान में किन किन उपकरणों का प्रयोग करें, किन का प्रयोग न करें, ये सब चीजें उनका कब, कितना और कैसे प्रयोग करें, ये विधि की बात, दान की विधि की बात है। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे दाता के स्वरूप की भी की कि वो जब दान कर रहा है तो उसके मनोभाव कैसे हों। मनोभाव हो कि वो दान पर के उपकार के लिए नहीं कर रहा है। वो दान, क्योंकि वो अपनी वस्तु का जब दान कर रहा है तो जो स्वधन है उसका दान कर रहा है। और धन की 3 ही गतियां होती हैं। पहली जो उत्तम सर्वोत्तम गति है वो है दान।
दूसरी गति है भोग। और ये दोनों अगर हमने समय रहते नहीं किए तो उसे नष्ट तो हो ही जाना है। तो नाश जो उसकी अंतिम गति है वो निश्चित रूप से उसका हो जाना धन के साथ होता है। तो इसलिए धन जिसका वो स्वामी है उसका सबसे अधिक उपयोग अगर कहीं है, सर्वोत्तम उपयोग है तो दान में है। तो इसलिए और इसलिए इस जब वो वह सर्वोत्तम उपयोग करता है तो उसे उसके जब वो किसी के कल्याण के लिए कोई योजना चलाता है तो उसके पुण्य का संचय होता है, उसके द्रव्य की, उसके धन की सार्थकता होती है, तो उसके स्वयं का उपकार होता है। तो इसलिए ये दान में ये जो तीनों गतियां हैं ये सर्वोत्तम गति धन की होती है। पात्र की हमने चर्चा थोड़ी सी की ही कि उसकी मनोदशा कैसी हो। अब द्रव्य की चर्चा। द्रव्य की चर्चा में खास बात है कि वो जिस वस्तु का दान कर रहा है उस वस्तु का अर्जन कैसे हुआ है। अगर श्रम पूर्वक कमाया गया धन है तो वो छोटा सा धन भी और उसका आप दान कर रहे हैं तो बड़े फल का कारण बनता है। और इसके ठीक विपरीत अगर चोरी से आपने धन अर्जित किया है और उसका दान में प्रयोग किया है तो आपको वैसा फल कदापि मिलने वाला नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि द्रव्य जो वस्तु आप दे रहे हैं उसकी भी आपको परीक्षा करनी है, वो वस्तु कैसी है, वो हमारे श्रम के द्वारा अर्जित है या नहीं है। अगर कुमार्ग से अर्जित है तो दान का लाभ तो मिलेगा पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सन्मार्ग से अर्जित द्रव्य ही लाभकर होता है, परम लाभकर होता है, परम कल्याणकर होता है दान की प्रक्रिया में। अब 3 प्रकार का दान और सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सत्पात्र कौन है? एक यही 2 भेद और, अलौकिक दान और लौकिक दान। अलौकिक दान कौन सा है? जो मोक्ष मार्ग में तपस्या की प्रक्रिया में जो साधुजन लगे हैं, जो साधु परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, अर्थात जो मोक्ष के साधक हैं, अध्यात्म के रसिक हैं, उनको किसी प्रकार का दान देना अलौकिक दान है। और वो अलौकिक सुख का देने वाला है, अर्थात परम सुख मोक्ष का देने वाला है। अब लौकिक, जैसे हम अपने ऐसे मित्रों के कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, हम औषधालय बनाते हैं, ये सारे लौकिक। तो लौकिक चीजों का दान लौकिक लोगों को, जो संसारी लोग हैं, उनके उपकार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना, उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना, ये लौकिक दान। तो जो सत्पात्र को दिया गया दान है वो मोक्ष का कारक होता है। और जो अहंकार के पोषण के लिए मैं उससे बड़ा दान देता हूं, उससे बड़ी मैं मूर्ति बनवाऊंगा भगवान की, मैं सबसे बड़ी मूर्ति बनवाऊंगा क्योंकि मेरा यश कालों काल तक रहेगा। तो जब अहंकार के पोषण के लिए आप दान के लिए द्रव्य निकालते हैं तो वह दान राजसिक दान कहलाता है। तो सत्पात्र को दिया गया दान, सम्यक विधि से दिया गया दान
सात्विक दान और अहंकार के पोषण के लिए दिया गया दान राजसिक दान। और जब आप दान तो कर रहे हैं, पर किससे करा रहे हैं? आहार तो दिलवा रहे हैं, पर आहार खुद नहीं बना रहे, द्रव्य लगा रहे हैं, वहां थोड़ी देर के लिए खड़े भी हो जा रहे हैं, पर आहार के बनाने वाले नौकर चाकर हैं और उनसे मुनि महाराज को आप आहार दिलवा दे रहे हैं। तो जब दान की प्रक्रिया में उपकरण के रूप में आप अपने श्रम को नहीं लगाते, आप किसी और के श्रम को लगाते हैं, तो आपको वैसी भावात्मक लब्धि नहीं होती। तो ऐसे दान को तामसिक दान हमारी परंपरा में कहा गया है। और इस प्रकार दान की अद्भुत चर्चा हमारी परंपरा में है। सतपात्र को दिया गया दान मोक्ष का कारण है, और मिथ्या दृष्टि को दिया गया दान भोग का कारण है। और हमने बिना ये विचार करके दान किया है, तो निश्चित रूप से हमने ये विचार नहीं किया किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं दान करना चाहिए, तो वह दान बहुत अल्प लाभकारी है। और अगर कहीं भूल से आप कुपात्र को दान दे गए, तो वह कुयोग का कारक भी है। अर्थात आपने ऐसे व्यक्ति को जो हत्या करने जा रहा है, उसको आपने संसाधन उपलब्ध करा दिया, तो आप हत्या में सहायक बन गए, तो वह पाप का कारक भी है। और ऐसे इसलिए दान की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है, और इस प्रक्रिया को सूक्ष्मता से विचार कर हमें लगना चाहिए। और जब इस विचार के साथ आप लगते हैं, आजकल चारों तरफ जैसा वातावरण है, बड़े शांत चित्त से कि मृत्यु ऐसे आने वाली नहीं है, मृत्यु तो तभी आएगी जब हमारा काल आएगा, इस भाव के साथ जब चारों तरफ रोगी हैं, तो आप उनकी सेवा भी कर पाएंगे। और जब सेवा कर पाएंगे, तो आप ऐसे आयु का बंध करेंगे, ऐसी आयु का बंध करेंगे जो दीर्घायु होगी, पूर्णायु होगी, और परम पद को प्राप्त कराने वाली आयु होगी। हमें विश्वास है कि हम अपनी भूमिका को समझकर यह दान की प्रक्रिया में लगें, तो हमारा कल्याण भी होगा और पर का कल्याण भी। धन्यवाद।